जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, रब्बा जानी ना रब्बा जानी ना, यार मेरा मेरी पीर नू। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। आज आपसे एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाएंगे। मेरा ख्याल से वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, सिर्फ आप शक्ल देखेंगे और आपके ज़हन उनके जो है सुरीली आवाज़ जो है वो गूंजना शुरू हो जाएगी। जी तो हम मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग करने से बेहतर है कि उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। मिस शबनम मजीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आजकल? कोरोना है और लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, कोरोना में आपको पता है कि सब लोग घरों में बंद हैं, लेकिन मेरा एक स्टूडियो है मेरे बेटे के नाम से, लकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, कुछ गाने किए हैं। तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग देती हैं? स्टूडियो में ट्रेनिंग तो नहीं देती, लेकिन एक लकी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को सिखाती हूँ, छोटे नन्हे बच्चों को। लकी नाम क्यों रखा उसका? वो पहला बच्चा था मेरा और उसके पापा ने उसका नाम एक्चुअली सेलेक्ट किया था, और लकी एक छोटा सा और ख़ूबसूरत नाम था, और वो ख़ुद भी बहुत खूबसूरत था। अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो इसीलिए मैंने उसके नाम से लकी इंस्टीट्यूट, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट और स्टूडियो बनाया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ज़रा पीछे से आ जाऊँ आपके लाइफ के हवाले से। क्या आपने जब से अपना कैरियर स्टार्ट किया, पहला गाना कब गाया? मैं 7 साल की थी और ऑल स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था नात ख़ानी का, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया था। और वो जो प्रोग्राम था वो एक टीवी चैनल ने उसको कवर किया था, और वो एक बच्चों का प्रोग्राम था रिश्मा। फिर उन्होंने मुझे उसमें ऑफ़र किया और इस तरह से मेरे करियर का आगाज़ हुआ, और मैं 7 साल की थी तब। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं थी, नर्वस नहीं थी? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं टीवी में नज़र आऊँगी। उन्होंने जब मुझे कहा कि बेटा आप टीवी में आओगी, तो मैं सारी रात नहीं सो पाई कि मैं टेलीविज़न में नज़र आऊँगी। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं थी मैं क्योंकि मैं स्कूल में हर जो हमारा कोई भी प्रोग्राम होता था म्यूज़िक के हवाले से या नात ख़वानी के हवाले से, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो वो कर के बिल्कुल भी नहीं था वो जैसे होता है ना बच्चे शर्म करते हैं और शायद इस टाइप का कुछ भी नहीं था। तो आपने कहीं से सीखा भी है? मैंने बाकायदा इसकी जो मौसीकी की तालीम थी, पहले तो अपने वालिद साहब ये मजीद जो ख़ुद भी बहुत अच्छे कंपोज़र थे, उनसे ली। उसके बाद फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उस्ताद नज़र हुसैन, तालिब हुसैन जाफ़री साहब, बालिग़ ख़ान साहब, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। और मैं समझती हूँ कि किसी भी फील्ड में आपको कोई एक लफ्ज़ भी बताता है तो वो आपके उस्ताद का दर्जा है। अच्छा, जब आप मतलब आपने कहा पहली दफ़ा आपने नात पढ़ी, उससे पहले क्या ऐसा हुआ था कि आपका रुझान इसकी तरफ हुआ, या बचपन में गुनगुनाती थी, या किसी ने कहा कि इस फील्ड में आए, किसी ने कहा नात सुनाए, गाना सुनाए, क्या ऐसा हुआ? बस बचपन में गुनगुनाती थी, और जब मैं गुनगुनाती थी तो मेरी मदर कहती थी पढ़ो नात पढ़ो, सुनाओ नात। तो फिर वो कर के उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो मैंने फिर कभी उस वक्त कभी बेड के पीछे छुप के, कभी सोफ़े के पीछे छुप के कहना चलो मामू आए उनको सुनाओ, खाला आई उनको सुनाओ। तो मैं इस तरह से करती थी। उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि बहुत अच्छी आवाज़ है ये है, और फिर मुझ में वो एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं गाऊँ या पढ़ूँ नात। तो स्कूल में फिर हर बस में अदब में, और जो सुबह की दुआ होती थी वो मैं पढ़ती थी। अच्छा, वेरी गुड। वो सारे वो जो थे ना वो शर्में सारी वो छुपते छुपाते एक छुपा हुआ सिंगर निकल आया। निकल आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप बड़ी प्रैक्टिस के साथ गई हैं कंपटीशन में, बट आप विन नहीं कर सकी? नहीं, मैंने कुछ इस तरह का बड़े होके तो कुछ इस तरह का हुआ नहीं, लेकिन बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने कंपटीशन विन किए। और पाकिस्तान की बल्कि मैं वाहिद सिंगर थी व्हेन ही वाज 13 ईयर ओल्ड, जब मेरा वी चैनल चार्ट में 40 टॉप में इंग्लिश गानों में 1 साल नंबर 1 रहा गाना दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है। और बाली सागू का भी इसी गाने से नाम लोगों ने पहचाना हो, इस बाली सागू। तो बाली सागू एक इंडियन कंपोज़र हैं जो बेसिकली डीजे हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिमिक्स करते हैं। तो इस तरह से मेरे कैरियर का आगाज़ हुआ। फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कंपोजिशन में गाने का मौका मिला, पूरा उन्होंने एक एल्बम मुझसे रिकॉर्ड कराया। मेरे कैरियर का जो आगाज़ था बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत भी शामिल थी मेरी। अच्छा, आपको स्पोर्ट काफ़ी अच्छी मिल गई थी, जैसे आप बड़े बड़े नाम की? मेरी मदर की स्पोर्ट थी, और सबसे बड़ी जो सिफारिश होता है ना वो आपका टैलेंट होता है, आपका काम। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, मुझ में वो टैलेंट था, मेरी माँ की दुआएँ थी,
तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने मुझे सेलेक्ट किया अपनी कंपोजिशन के लिए। उनके साथ भी मैंने गाया बैंडेड क्वीन के लिए, और फिर उनकी फ़िल्म थी पल दो पल, इसके लिए भी गाया। तो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात थी, बहुत मैं समझती हूँ किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं थी मेरे लिए। उसके बाद फिर रॉबिन घोष साहब के साथ फ़िल्म में गाने का मौका मिला, और पहली फ़िल्म थी जो डर गया वो मर गया, और मेरा उसमें गाना जो था उसमें मुझे लक्स अवार्ड मिला था। वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग गया था, और पीटीवी पे चलता था टॉप 10, उस पर टॉप पे आता था। ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। बल्कि यहाँ मैं थोड़ा सा वो सुनाना भी चाहूँगी। सुन हाँ सुन ओ हवा, सुन हाँ सुन ओ घटा, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। ये मेरा फ़िल्म का पहला गाना था। उसके बाद बहुत सारी फ़िल्म्स के लिए गाया। फिर कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई डायरेक्टर, कोई ऐसा कंपोज़र नहीं है पाकिस्तान में जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। ये बड़े एज़ाज़ की बात है। जी, बड़े एज़ाज़ की बात है। और पीटीवी के 2 अवार्ड मैंने विन किए हैं। फिर तमगा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे दिया है, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार मिला। हमारे लिए एज़ाज़ की बात ये है कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने मतलब टाइम की कमी या किसी भी वजह से आपने रिफ्यूज़ कर दिया, बाद में आपको पछतावा हो कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं, कुछ मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे ख़ुद बुला के और वो अपने प्रोजेक्ट्स करवाए। ये मेरे लिए बड़ी, मैं समझती हूँ कि ये मेरी माँ की दुआएं हैं, और बहुत ही अल्लाह पाक का करम है। आप कितने बहन भाई हैं? मैं एक ही बहन हूँ और 2 भाई हैं। अच्छा, अब और कोई नहीं सिंगिंग फील्ड में गया? बड़े भाई जो हैं वो कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, शायर भी हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और आपको शायरी से कितना लगाव है? मुझे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता था शायरी का, समझ नहीं आती थी, लेकिन जब समझ आई तो फिर ऐसी आई कि मतलब मैं ख़ुद भी कुछ कभी कभार कुछ लिख लेती हूँ, और बहुत अपना लिखा हुआ कुछ सुना दो। रब्बा जानी ना रब्बा जानी ना, यार मेरा मेरी पीड़ नू। ये मैंने एक औरत की अंदर की एक फीलिंग है वो मैंने लिखी है। वो कहती है कि मैंने तो ओढ़ी चुनरिया साथी बस अब तेरे ही नाम की, जब वो दुल्हन बनती है। मैंने तो ओढ़ी चुनरिया साथी बस अब तेरे ही नाम की, तू नहीं जो हाथों की लकीरों में वो किस्मत ही किस काम की। रब्बा सुन ले रब्बा सुन ले, तू बदल दे मेरी तकदीर में, रब्बा जाने ना रब्बा जाने ना, यार मेरा मेरी पीड़ में। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। अच्छा, कभी एक्टिंग की तरफ आने का नहीं सोचा? एक्टिंग के लिए मुझे ऑफ़र्स तो हैं। अभी मलिक याकूब नूर साहब हैं जिनका कुंडी ना खड़का एक मूवी आ रही है उनकी पहले भी बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी हैं। अभी उन्होंने मुझे एक ऑफ़र की है, म्यूज़िक बेस्ड स्टोरी है, तो मैं अब उस पर और कर रही हूँ कि मुझे करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ कहते नहीं। ये हिंट दे रही हैं आप? नहीं लेकिन मैं तो हिंट समझ लूँ ना। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो क्रेडिट है वो सिंगिंग की तरफ से मुझे मिला। अब पता नहीं एक्टिंग पे मैं उस तरह से उतर पाऊँ या नहीं। अच्छा, वैसे अभी आजकल के अगर हम एक्टर्स की बात करें, जैसे सजल हैं, हानिया हैं, इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ जो है कुछ गाया भी है। जैसे रंगरेज़ा सॉन्ग सजल का मैंने सुना था, हानिया ने अना का OTS गाया था। तो ये जो है ये मतलब एक्टिंग के साथ सिंगिंग तो मेरे ख्याल से सूट करता है। चलें, कोशिश करूँगी, और चलें एक याददाश्त भी रह जाती है कि आपने एक्टिंग भी की। अच्छा, थैंक यू सो मच। मिस शबनम हमारे साथ मौजूद थी, और मुझे आयमा नकवी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।